नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें कांदीवली में और यहाँ एक संगठन की स्थापना हुई है, जागो इंडिया फाउंडेशन। आज देश में तमाम ऐसी संस्थाएं बन रही हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रही, समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। और समाज में ऐसे संगठन भी है जो समाज को कहीं ना कहीं लूट रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जागो फाउंडेशन, जागो इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है और जानेंगे यहाँ के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है। पूरी टीम से मुलाकात करेंगे और जानेंगे जागो इंडिया फाउंडेशन बनाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। आज देश में ऐसे भी तमाम संगठन चल ही रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जागो इंडिया फाउंडेशन की टीम की। बोल रहे हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जागो इंडिया फाउंडेशन के बबलू राजभर जी। इनसे एक ही सवाल कि देश में तमाम संगठन हैं, आखिर ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो आज देश में जो आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, मैं उन सभी शहीदों को, क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आज उनके बदौलत आज देश आज़ाद है। मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन करता हूं। देश में तमाम ऐसे संगठन हैं जो समाज के लिए काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में संगठन ही लोगों को गुमराह भी करते हैं। इससे आम जनता ज़्यादा परेशान होती है। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यह संस्था बनाने का? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सी संस्था बनी और जो भी संस्था बनती है अपने हिसाब से काम करती है और काम करके भी आ रहे हैं लोग संस्था। वो सभी संस्थाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं समाज के लिए। लेकिन जागो इंडिया जो एक नया मिशन लेके आई है देश में, एक क्रांति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। हम देश में एक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्रांति लाना चाहते हैं कि देश में तमाम संगठन बने, लेकिन से जो संस्था काम करती हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है, जो जिस पे बात करना चाहिए उस पर बात नहीं हो पाती है। तो मैं ये जागो इंडिया फाउंडेशन जो है, हम लोगों ने कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि हम लोग देश में एक ऐसा काम करें, क्रांति के तहत काम करें, जो शिक्षा स्वास्थ्य की रोजगार की बात करें। शिक्षा का मतलब कि जो देश में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब ऐसे बच्चे हैं कि बिना पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उस बच्चों के लिए हम जागो इंडिया फाउंडेशन काम करेगी, स्वास्थ्य काम करेगी, रोजगार पे काम करेगी। हमारे साथ प्रीतम देव राजभर भी हैं जो सलाहकार हैं इस जागो इंडिया फाउंडेशन के। जागो इंडिया फाउंडेशन का स्लोगन है एक क्रांति शिक्षा स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए। हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन जो टीम बनी है, शिक्षा पे किस तरह से काम करेगी? देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है, कहा है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि पूरे देश में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे स्कूलें नहीं हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और जहाँ पे स्कूल है, सरकारी है, गवर्नमेंट की तरह हमारे टैक्स से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं और मास्टर लोग व्हाट्सअप फेसबुक चला रहे हैं। तो अगर हम उनके जागरूक करते हैं, उनको पेरेंट्स और जो नेता बनता है या समाज सेवी है या कोई थोड़ा बहुत उसके पास पैसा ज़्यादा हो तो प्राइवेट में भाग जाता है। अगर लेकिन जो हमारे टैक्स से बना हुआ सरकारी स्कूल है, अगर उस पर हम ध्यान देते हैं, बीएमसी का स्कूल है, हमारा बच्चा जा रहा है तो पढ़ रहा है कि खेल रहा है, मास्टर वहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे टैक्स से सैलरी पा रहा है, नींद गहरी मार रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है। अगर उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं तो शिक्षा का स्तर वहाँ से सुधर सकता है और उससे भी सुधारेंगे। और जो भी हमारे समाज में पढ़े लिखे इधर उधर बैठे रहते हैं खाली समय, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करें कि अपने आसपास के बच्चों को आप शिक्षा के प्रति जागरूक करिए। और हमारा फाउंडेशन उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम सभी मिलकर, आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हमारा जो इनकम है उसमें कुछ ना कुछ उनको सहयोग करें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुछ नहीं तो एक पेंसिल और नोटबुक ही दें ताकि वो सीखें, पढ़ें। इस फाउंडेशन में महिलाएं भी हैं और मोस्टली राजभर समाज के जो भी संस्थाएं हैं उसमें देखा गया है कि महिलाएं बहुत कम होती हैं। तो एक अच्छी पहल है। हमारे साथ एडवोकेट अस्मिता राजभर जी हैं, आइए इनसे जानते हैं इस फाउंडेशन के बारे में।
ये फाउंडेशन केवल फाउंडेशन ही नहीं, ये एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक आइडियोलॉजी है। और हमारे समाज में दो तरीके का एक ग्रुप है, एक जो काफ़ी अपर लेवल है और एक जो काफ़ी लोअर लेवल है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने समाज साथ ही साथ इस देश के हर एक व्यक्ति को, जो सोसाइटी हमारी दो भागों में बटी हुई है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, हम इस जागो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक ब्रिज बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो लोग अपने राइट्स और अपने हक, अपने अधिकार से वंचित हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता, आधातर दिक्कतें ये होती हैं कि हमारे लोगों को ही नहीं पता होता कि उनका हक, उनका अधिकार क्या है, उनके हक, उनके अधिकार के साथ में उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो सबसे पहला पहल हमारा जागो इंडिया फाउंडेशन का यही होगा कि हम अपने समाज को, हम अपने देशवासियों को इसके बारे में जागरूकता दें कि उनके संविधान के हिसाब से उनके हक क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती है इस देश के प्रति। थैंक यू। जब संस्था बनती है तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है और हमारे साथ है राम राजभर जी, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और बहुत पुराने समाज सेवी भी हैं। किसी भी गरीब को समाज में हर तरह के हर लोगों को मदद करते हैं। नई संस्था में आप कोषाध्यक्ष हैं, तो किस हिसाब से इस जागो इंडिया फाउंडेशन को आप कवर करेंगे कोष के माध्यम से? सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूँ और इस 15 अगस्त के अवसर पे सभी को शुभकामना देता हूँ। जैसे मुझे जागो इंडिया फाउंडेशन में जो जवाबदारी दी गई है उसको मुझे ईमानदारी से निभाना है और हमारी कमेटी, हमारी संस्था है, जहाँ जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग जो शुरुआत है वहाँ हम लोग मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ किसी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग खड़े हैं। और मैं और कोई संस्था से भी जुड़ा हूँ, नया संस्था में भी आज आया हूँ। तो कार्य करना है मुझे, काम करने की इच्छा है मुझे, तो मैं कहीं भी कोई भी संस्था में रह के काम कर सकता हूँ। और अपना जागो इंडिया फाउंडेशन, ये नाम ही ऐसा मिला है शब्द कि इससे ही हमको उत्साह हो रहा है काम करने का। और उत्साह से पूरी टीम, पूरी कमेटी हम लोग काम करेंगे। और जो मुझे जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी को मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सचिव हैं, महासचिव है, पूरी कमेटी है, जैसे सब निर्णय लेंगे उस निर्णय के अनुसार इस संगठन में हम लोग कार्य करेंगे। हमारे साथ अभी रामू भारद्वाज जी हैं, जो जागो इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख महासचिव हैं, समाज सेवी भी हैं। हम जानना चाहेंगे, जागो मतलब जगाना, लोगों को एक उम्मीद देना। ये जो फाउंडेशन है, क्या लगता है कि जो आपने जिस मकसद से बनाया है उस मकसद पे सही रास्ते पे जाएगी, एक क्रांति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए? तो इस पे आप लोग कैसे काम करेंगे? देखिए, मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं एक बात देना चाहता हूं कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही जो लास्ट इम्प्रेशन होता है। हम जो कोर कमेटी ने फैसला लिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू राजभर जी को जो बनाया है, आप उनके रिकॉर्ड को चाहे 10 साल, 15 साल या 20 साल के बीच में आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी सिस्टम में वो रहे हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन उनका हमेशा अच्छा रहा है, यानी गुड। तो अगर हम उस कोर कमेटी के सभी लोग उनके साथ हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जागो इंडिया जिस हिसाब से नाम मिला है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जागो इंडिया जिस समय बबलू राजभर जी ने नाम दिया, जो उस नाम से ऐसा लोग प्रभावित हुए कि ये जागो इंडिया है क्या। मीन्स जागो का मतलब सीधे जागो मतलब जब जागो तभी सवेरा। तो जागने का अर्थ हो गया कि चाहे वो जागो क्रांति हो या किसी भी मैटर में जाइए, क्रांति हो गया जागो। आप किसी भी सिमिलर वर्ड को आप देख सकते हैं कि जागो का मीन्स होता है क्रांति। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू राजभर जी ने जो कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि नहीं, हमको कुछ अच्छे स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमको काम करना है, और वो युद्ध स्तर हमारा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य
रोजगार और शिक्षा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, यानी शेर की तरह वो दहाड़ेगा। तो माननीय बबलू राजभर जी ने एक मिशन ऐसा तैयार किया है कि हम उस मिशन के तहत काम करेंगे। अभी जो लॉन्च हुआ है हमारा, उसके बाद हम उस पर कार्य करेंगे। कार्य करने के बाद आपको खुद सामने दिखेगा कि हम युद्ध स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर हम काम करेंगे। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए, कोर कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया बबलू राजभर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कोर कमेटी पूरा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। इसी के साथ अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। अब जिस शख्स से हम लोग बात करेंगे, धर्मेंद्र राजभर जी हैं। इनकी एक खुद की मोबाइल की दुकान है जहां लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और राजभर समाज के बच्चों को जो कोर्स होता है मोबाइल का, उससे काफ़ी कम में जो कोर्स की फ़ीस है, अगर राजभर है तो बहुत कम में देते हैं, उनको सिखाते हैं। और इस जागो इंडिया फाउंडेशन के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे जानेंगे कि रोज़गार पे आप लोग कैसे काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं देश की आज़ादी का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को, और राजभर एक्सप्रेस चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके माध्यम से मैंने जब राजभर समाज का जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो उसमें मुझे मतलब 2 बच्चे मेरे, एक गांव से आया है और एक मुलुंड से आया हुआ लड़का है, अपनी समाज का है, तो उसको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। अब मैं ये जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं अब ये ऐलान करता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, एकदम जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, एकदम निम्न वर्ग के हैं, तो मैं उनको मैं फ्री में सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्स का फ़ीस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए फ्री कर दूंगा एकदम से। क्योंकि मोबाइल ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कोरोना में भी सबसे ज़्यादा चला और ये आगे तक चलता ही रहेगा, कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मतलब कोई बड़ा डिग्री नहीं ले सकते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो आके मुझसे जुड़े, मैं उनको फ्री में सिखाऊंगा। और जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से धर्मेंद्र जी ने ऐलान किया है कि जो बच्चे जो बच्चे के पास फ़ीस नहीं है, कुछ सीखना चाहते हैं मोबाइल के लाइन में, तो हमारे पास आएँ और फ्री में आपको शिक्षित किया जाएगा, जिसे एक रोज़गार का माध्यम भी बनेगा। तो इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसको कांटेक्ट करना है कर सकते हैं। राकेश कुमार दर्शन राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो जागो इंडिया फाउंडेशन के महासचिव हैं। इनसे जानना चाहेंगे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बताइए। आप लोग जागो इंडिया के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य पे कैसे काम करेंगे आप? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, अपने देशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के लिए सबको धन्यवाद। और स्वास्थ्य के लिए सर, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ना हमारे पास उतने पैसे होते हैं कि हम ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपनी करा सके, सब सुविधा ले सके, वो चीज़ नहीं होता था। लेकिन अपने से हम हर गरीब बच्चों को या जिसको ज़रूरत है, हर उनको अपने फाउंडेशन के तहत ऐसा हम लोगों की धाराएं बनी है, सोच बना है कि हम जो सहयोग दे सकते हैं उनको देंगे अपने जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। और हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, इस चर्चे पे, इस मुद्दे पे हर चीज़ों पे बात होगी, जो भी फैसला लेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों का विस्तार करेंगे और हम सबका सहयोग करेंगे इसके लिए। और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमारे साथ है विद्याधर राजभर जी, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। और आइए जानते हैं इस जागो इंडिया फाउंडेशन में जो संस्था स्थापन हुई आज 15 अगस्त के दिन, उनके बारे में इनकी क्या राय है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो नाम मिला है जागो इंडिया फाउंडेशन, इसका मतलब ये है कि किसी एक जाति और समाज का ये नहीं है। हर जाति और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जातियाँ और धर्म है, समाज के लोग हैं, सबके लिए है। जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, शिक्षा की कमी है, या बहुत सारी व्यवस्था है, उसको मदद करने के लिए ये फाउंडेशन बना है। और बहुत बहुत मैं तो बधाई दूंगा माननीय बबलू राजभर जी को, जो संगठन का इन्होंने तैयारी किया और बनाया, और बहुत अच्छा है। और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, बधाई देता हूँ। जागो इंडिया फाउंडेशन की मुंबई महिला अध्यक्ष ललिता देवी जी, आज उनका बर्थडे भी है,
हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों से 75वां स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जागो फाउंडेशन इंडिया के सभी मेंबर से मैं धन्यवाद देती हूं कि मुझे मुंबई की महिला अध्यक्ष बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थाने ज़िला के अध्यक्ष भूपेश गुरव जी है, आइए जानते हैं उनसे इस संस्था से जुड़ने का क्या फ़ायदा। आप इस संस्था से ही क्यों जुड़े? बहुत दिन से हम लोग की बात चालू थी, मतलब मेरा दोस्त राम जी है, तो हम लोग जब भी मिलते थे यही बात करते थे। हम लोग को मतलब कोई तो बिजनेस मतलब जॉब करते उसकी साइड बाय साइड कुछ करना है, तो हम लोग को ना एक मतलब उसका 15 दिन 1 महीना पहले शायद मेरे को फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो मैं बोला उसको, मैंने पहले प्रोफाइल समझाई भाई कैसा क्या कर रहा है। तो जो मेरे को नाम वो लोग ने बताया, तो नाम से ही बंदा एक्सपायर होता है। मतलब कैसा जागो इंडिया से आदमी के अंदर एक उमंग पैदा होते भाई कुछ तो काम है। तो उसी हिसाब से मैंने भी बोला चलो भाई अपन भी ज्वाइनिंग कर लेते। और अभी इधर आने के बाद मेरे को अच्छा लगा, मतलब ये सब कमेटी के मेंबर है, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी मेरा जितना भी सहायता हो सके मैं भी काम करूँगा मिलजुल के, और समाज कार्य तो करना है, और आगे करने की कोशिश करूँगा इनके साथ मिलजुल के। जैसे कि आप थाने के अध्यक्ष हैं, तो आप थाने वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अभी मराठी में बोल देता हूँ। मराठी ठाण्यामध्ये भरपूर मतलब सामाजिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप मराठी में बोले, कोई दिक्कत नहीं। ठाण्यामध्ये भरपूर म्हणजे मला एक जाणवतं शिक्षा म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये भरपूर म्हणजे इतना फीस लोग लेते। और एक 4 दिन की बात मैं बोलता हूँ आपको, एक त्याने फी नाही भरली होती म्हणून त्या मुलाला बाहेर ठेवलं होतं। हे योग्य नाही आहे, कारण तुम्ही डोनेशन 70,000 रुपये 80,000 रुपये घेता आणि त्या मुलाला एक 10,000 5,000 फी नाही भरली म्हणून साईडला ठेवता। त्याच्यासाठी आपण काही मिळून कोणाला भेटून काही करता येईल असं करू शिक्षण क्षेत्रामध्ये। आणि काही विद्यार्थ्यांना म्हणजे शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना एकत्र करून आमच्या फाउंडेशनतर्फे काही मदत होईल ते आपण प्रोसेस करू पुढे। ठीक है, थैंक यू। भूपेश गुरव जी का कहना है कि आज जो प्राइवेट स्कूलों में जो फ़ीस इतनी महंगी हो चुकी है, और जब फ़ीस अगर कोई बच्चा अगर फ़ीस समय से नहीं भर पाता है तो उन्हें डिबार्ट कर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो एक संस्था के माध्यम से ऐसे स्कूलों पर प्रेशर बनाया जाए, आप शिक्षा दीजिए, फ़ीस कहीं जाएगा नहीं, और कम से कम बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो पूरी टीम को धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे कि आप जिस मकसद से जागो इंडिया फाउंडेशन का निर्माण किया है, आज इसका उद्घाटन किया है, समाज हित के लिए आगे ऐसे बढ़ते रहे और समाज का नाम रोशन करते रहे, समाज को आगे बढ़ाते रहे, देश जिससे देश आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। जागो इंडिया के तरफ से जितने मेंबर हैं, मेरा इतना अच्छा जन्मदिन मनाने के लिए मैं सभी लोग का धन्यवाद करती हूँ।